नमस्कार दोस्तों, मैं अरशद वारसी क्यूपी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हमारे चैनल की तरफ से दोस्ती के अनकहे किस्से नामक शीर्षक के रूप में एपिसोड तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें आज पहले हमारे दो दोस्त हैं, जयपुर से बिलोंग करते हैं। उनकी दोस्ती एक मिसाल है। आज हम उनसे मुलाकात करेंगे और उनकी जीवनी के बारे में जानेंगे, उनकी दोस्ती के बारे में जानेंगे। तो आज के सबसे पहले एपिसोड में हमारे स्टूडियो में जो पधारे हैं वह हैं फिल्म डायरेक्टर, राइटर, कलाकार राज मिर्जा, और दूसरे हैं डायरेक्टर व अदाकारा श्रद्धा तिवारी जी। तो आइए हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं। राज मिर्जा जी, दोस्ती के अनकहे किस्सों में आपका स्वागत है, और आप अपनी दोस्ती के बारे में शुरुआत से बताएं कि कैसे दोस्ती शुरू हुई है और अब तक ये चलने का, जो दोस्ती निभाने का जो दायित्व आप लोगों ने निभाया है वो कैसे शुरुआत हुई। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस्टर अरशद वारसी जी एंड क्यूपी चैनल की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें यहाँ पे बुलाया। और आज जो आपने मुहिम शुरू की है दोस्ती के लिए, ये वाकई में काबिल तारीफ है। आज से तकरीबन 18 साल पहले हमारी मुलाकात हुई थी रंगमंच के ऊपर। जयपुर में एक बहुत ही जबरदस्त थिएटर है जिसका नाम है रविंद्र मंच। वहीं पे हम लोगों की मुलाकात हुई और वहीं से हमने हमारी दोस्ती का सिलसिला जो है वो शुरू किया। जस्ट श्रद्धा मेरे पास में आई थी एक आर्टिस्ट के रूप में। फिर इनकी जो एक्टिंग थी, जाहिर सी बात है सबको बहुत पसंद आती थी, और उस टाइम पे श्रद्धा बहुत अच्छा काम भी कर रही थी। फिर हम लोग वहां से जुड़े और लगातार ऐसे जुड़े कि कुछ ना कुछ करते चले गए, और आज तकरीबन 18 साल बाद भी हमारी दोस्ती वैसी ही है। और लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं और कई फिल्में हमने साथ में की, कई थिएटर शो साथ में किए। श्रद्धा आई थी एक्ट्रेस के रूप में, और आज प्रेजेंट टाइम के अंदर वो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और एक्ट्रेस तो वो हैं जी। सबसे पहली फिल्म या सबसे पहला रंगमंच पे आप लोगों ने नाटक जो किया वो कौन सा किया था साथ में? मान गए शहंशाह आजम। ये एक ऐसा नाटक था जो कॉमेडी नाटक था और लोगों को एक ऐसी सोच देने वाला था कि क्या मोहब्बत, जैसे आपने ये आज प्रोग्राम शुरू किया है दोस्ती पे, तो वो मोहब्बत के ऊपर था कि मोहब्बत पाक होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, और एक लंबी रिलेशनशिप होनी चाहिए। उसी के ऊपर आधारित था हमारा मान गए शहंशाह आजम। मान गए शहंशाह आजम। श्रद्धा जी, पहली बार जब आप राज मिर्जा जी से मिली तो क्या सोचकर आपने दोस्ती की, और आगे के क्या आपके फीलिंग्स थे, उसके बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। सबसे पहले तो थैंक यू क्यूपी न्यूज एंड अरशद वारसी सर कि आपने हमें शो में बुलाया है और हमें मौका दिया है हमारे बारे में बताने का, जो कि हम शायद फर्स्ट सेकंड टाइम शायद बता रहे हैं। बहुत अजीब था। मींस मैं स्कूल में पढ़ती थी तब और थिएटर करना स्टार्ट कर रही थी। तो लेकिन वैसे जब मैं थिएटर करने आई थी तो सर ने मुझे मतलब राज सर ने मुझे लिया नहीं था, बिकॉज ऑफ उनको लग रहा था कि शायद मैं किसी और के साथ कर रही हूँ तो मैं टाइम नहीं दे पाऊंगी एंड ऑल। फिर सडनली एक शो के लिए हम लोग मिले, एक प्ले के लिए हम लोग मिले, और वो प्ले हमने किया। और जैसे कि सर ने बताया कि वो एक लव स्टोरी भी था और कॉमेडी भी था, और उस प्ले की स्क्रिप्ट मुझे बहुत पसंद आई। फिर हम लोगों ने फर्स्ट टाइम वो साथ में प्ले किया और मुझे लगा कि हाँ ही इज द बेस्ट, कि ये इंसान बहुत अच्छा काम करते हैं और इनका डायरेक्शन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कंफर्टेबल थी काम करने में। तो उसके बाद हम लोग साथ में काम करते गए और फिर पता ही नहीं चला, काम होता गया। बहुत सारे प्ले हमने साथ में किए और मैंने सर से बहुत कुछ सीखा है। मीन्स ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि एक कंफर्ट जो होता है डायरेक्टर के साथ होना, कंफर्टेबल होना, वो मैंने सर के साथ ही किया है। और जब से मैं इनके साथ काम कर रही हूँ तब से मैंने ज्यादातर कहीं किसी और के साथ काम बहुत कम किया है और सर के साथ ज्यादा किया। और फिर हम लोग डायरेक्शन भी साथ करने लगे। इन्होंने ही मुझे डायरेक्टर बना दिया है, बिकॉज इनसे ही मैंने सीखी है ये चीजें। अब तक आप लोगों ने कितने लगभग सीरियल्स व नाटक बना लिए होंगे? प्ले तो हम लोगों ने थिएटर प्लेस तो बहुत सारे करे हैं, काउंटिंग तो शायद तकरीबन 35 हाँ 35 तो हम लोगों ने प्ले किए हैं। और उसके अलावा हमने शॉर्ट मूवीज करी हैं बहुत सारी। सीरियल नहीं किया है लेकिन हमने शॉर्ट मूवी बहुत सारी करी, और शॉर्ट मूवी करने में तो महारत हासिल है लड़कों को। जी तो वो करते रहते हैं, तो हम लोगों ने शॉर्ट मूवी साथ। अच्छा, आपकी सबसे बेटर
शॉर्ट फिल्म कौन सी है जिसपे आप लोगों को अवार्ड भी मिला हो और जिसपे बहुत वाहवाही हुई हो, शासन प्रशासन तक आपकी आवाज गई हो, वो ऐसी कौन सी फिल्म है? ज्यादातर राज सर की सारी मूवीज को कोई ना कोई अवार्ड जरूर मिलता है जी। ये बहुत अच्छी बात है इनकी। तो हमारी बहुत सारी फिल्में हैं जिनको अवार्ड मिला है और सबसे ज्यादा वाई नॉट को मिले हैं। उसके अलावा एक मूवी है अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, अरमान नाम है उसका, जी। उसको भी अवार्ड मिला है। अभी सुहाना हमारी रिफ में नॉमिनेटेड है जी। और सर की ग्वाला हु विल हेल्प और हु विल हेल्प को अवार्ड मिला है। तो ऐसी बहुत ज्यादातर सारी फिल्मों को अवार्ड मिला है और स्क्रिप्ट भी इनकी सबकी बहुत अच्छी है, अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। राज मेहता जी, आपने शुरुआत कैसे की? सर शुरुआत तो बस मजे मजे में की थी। कहते हैं कि जब इंसान अपने लड़कपन में होता है, बचपने में होता है, तो उसको नए नए शौक आते हैं, नए नए लोगों से मिलने का शौक आता है। तो ऐसे ही एक जगह चले गए थे हम लोग, ऑडिशन चल रहे थे वहां। जब जाकर देखा तो स्क्रिप्ट भी याद कर ली, लेकिन ये नहीं पता था कि कैमरे के सामने बोलना है। जितना आज कंफर्टेबल हम कैमरा के सामने हैं, उस दौर में नहीं थे। जब हमारे सामने कैमरा लगाया गया और हमें बोला गया कि साहब आप ये डायलॉग बोलिए, तो वो कहते हैं ना कि हवाइयां उड़ जाना, कि कैमरे के सामने बोलना और वो भी इतने सारे लोगों के सामने बोलना। बस हमने उनको ये कहा कि सर 2 मिनट में हम आते हैं, और हम वहां से भागकर घर आ गए थे। अच्छा, इतना फियर था कैमरे का। हाँ। जो अब आज की दौर के अंदर ये हालात हैं कि आप लाखों करोड़ों लोग भी सामने हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बस वहीं से शुरुआत हुई। तो वो क्या थी जो आप जिसका आप ट्रायल देने गए थे, वो क्या था? क्या कोई फिल्म थी या शॉर्ट फिल्म थी या सीरियल था, क्या था वो? एक्चुअली में एक सीरियल था तलाश प्यार की, मुझे आज भी उसका नाम याद है, हालांकि वो बना नहीं जी। और वो शायद कभी बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं, लेकिन वो तलाश प्यार की था और वो कभी कंप्लीट हुआ नहीं। लेकिन फिर उसके बाद हमारे जो गुरुजी हैं साहिल खान साहब जी, उन्होंने हमें कहा कि यार ये सीरियल तो बने या ना बने पता नहीं, बाकी मैं तुम्हें थिएटर पे लेना चाहता हूँ, एक नाटक कर लो। मैंने कहा ठीक है सर, नाटक करते हैं। क्योंकि कभी स्कूल में खड़े होकर प्रार्थना बोलने में जिस इंसान को पैर थर-थर कांपते हो, उसको जब नाटक के बारे में बताया, सब कुछ किया, एक बार खान साहब बोले कि यार अपन चलते हैं, थिएटर दिखा के लाता हूँ तुम्हें, रविंद्र मंच पे कैसे एक्टिंग करते हैं। मैंने ठीक है साहब। रविंद्र मंच पे जब हम लोग नाटक देखने के लिए गए तो हम सीट्स पे ऐसे बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कुछ लोग आते हैं थिएटर के ऊपर और वो अजीबोगरीब हरकत करते हैं, क्योंकि जिंदगी में पहली बार थिएटर देखा था। बड़ा अजीब सा लगा कि यार ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। फिर खान साहब ऐसे बोले, राज तुम्हारे को ऐसे ही एक्टिंग करनी है। फिर खान साहब तो मशगूल हो गए नाटक देखने में। और खान साहब ने जब बाजू में आधे घंटे बाद देखा तो 2 सीटें खाली थी। हम भागकर सीधे घर आ गए थे कि ऐसे नाटक करेंगे हम तो। तो वो ये मसला हुआ और उसके बाद हम फिर सीधे घर आ गए। फिर खान साहब आकर पकड़ के बोले नहीं ये काम करना है, और फिर लगता रहा डर, लेकिन उन्होंने पकड़ जो लिया। खान साहब की डायरेक्शन के अंदर महारत हासिल थी, तो उन्होंने फिर एक्टिंग करवाई। और वो नाटक, क्योंकि मेरे फैमिली ने स्टार्टिंग के अंदर मेरा सपोर्ट नहीं किया था, बट जब वो नाटक हुआ और लोगों ने वंस मोर और मेरा नाम अनाउंस किया, लोग चिल्लाने लगे कि गोपी, गोपी कैरेक्टर का नाम था, और खड़े होके, मतलब पहला ही नाटक और ऐसे इंसान का नाटक जिसने कभी थिएटर देखा ना हो, लोगों से मिला ना हो, मिलने में शर्म आती हो, उसके लिए लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। तो उस टाइम मेरे जो वालिद हैं, मरहूम वालिद साहब, उनको मतलब उनके दिल में पता नहीं क्या आया, उन्होंने मना किया था। और बाद में जब वो नाटक खत्म हुआ तो उन्होंने आकर मुझे गोद में उठा लिया था और वो इतना खुश हुए। और जब दूसरे दिन अखबार में मेरी बड़ी सी फोटो आई तो उसके बाद पूरे घर के अंदर जो खुशी का माहौल था वो देखने लायक था। वो एक यादगार बन गया आपके। तो वो क्या सीरियल था, क्या नाम था उसका? उस सीरियल का नाम था हमसफर, और वो बहुत ही खूबसूरत नाटक था, मोहब्बत के ऊपर नाटक था। और वो हुआ और फिर वो मतलब वो लास्ट ऐसा नाटक था कि उसके बाद पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। पहला और आखिरी नाटक ऐसा था, फिर तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। फिर तो चलते रहे। और आज अल्लाह ताला का करोड़ों शुक्र एहसान है कि कई नाटक, कई फिल्में, सब कुछ अवार्डेड ही वर्क होता है। अभी मेरी एक फिल्म है सुहाना, अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के ऊपर ये आधारित है। और इस फिल्म का ये दूसरी ऐसी फिल्म है जिसका प्रीमियर प्राइड ऑफ एशिया राजमंदिर सिनेमा में किया गया था। आज तक इतिहास में सिर्फ 2 ही फिल्में हैं, एक तो वाई नॉट और एक सुहाना, अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। ये 2 ही फिल्में ऐसी हैं जिसका प्रीमियर राजमंदिर सिनेमा में हुआ है, वरना आज तक इतिहास में कोई ऐसी फिल्म नहीं है। और वो जो पहली फिल्म थी वाई नॉट, उसका भी डायरेक्टर मैं ही था। तो ये क्यूपी न्यूज का मकसद भी यही है कि आपसी सौहार्द देश में बना रहे। और ये जो हमने शुरुआत की है एपिसोडों की, क्या हुआ?
चालू नहीं किया था क्या? हाँ नहीं चालू है। अब बोलिए, आप जो बोल रहे थे। क्यूपी न्यूज का मकसद भी यही है कि देश में आपसी सौहार्द बना रहे, और ये जो एपिसोड हमने आज से शुरुआत की है दोस्ती के अनकहे किस्से शीर्षक के नाम से, ये सिर्फ इसी वजह से किया है। और आज हमारे स्टूडियो में जो दो दोस्त राज मिर्जा फिल्म डायरेक्टर व राइटर हैं और अदाकारा व डायरेक्टर श्रद्धा तिवारी जी हैं, इनको बुलाया है। आज ये पहला एपिसोड है, और मैं ये चाहता हूं कि हमारे पूरे देश में अगर ऐसा ही किसी के पास में दोस्ती के अनकहे किस्से से रिलेटेड कुछ है तो वो हमें या तो वीडियो बनाकर भेजें, या हमारे स्टूडियो में पधारें, या हमें कॉल करें, हम आप तक पहुंचेंगे। हमारा मकसद सिर्फ यही है देश में आपसी सौहार्द बनाए रखना, और ये अपील भी करते हैं कि आपसी सौहार्द बनाए रखें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। राज मिर्जा जी, आपकी अपनी डायरेक्टर के रूप में या लेखक के रूप में पहला नाटक या पहला धारावाहिक या पहला शॉर्ट फिल्म कौन सी थी? सबसे पहला मेरा नाटक था, एक रिकॉर्ड मैंने बनाया था रविंद्र मंच पे। पहले क्या होता था कि एक नाटक हुआ करता था, उसे लोग देखने आते थे, लेकिन सडनली मेरे साथ ऐसा हुआ कि कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, बट मेरे को डायरेक्टर जो है वो परिस्थितियों ने बनाया जी। तो हमने पहला नाटक किया था हसगुल्ले, और हसगुल्ले के अंदर एक ऐसा रिकॉर्ड बना था जो पहले कभी नहीं हुआ था रंगमंच के इतिहास में जी। एक साथ एक समय में 4 नाटक हमने किए थे। अच्छा, वेरी गुड। वो 4 नाटक जब हुए तो लोगों को लगा कि यार ये क्या किया, क्योंकि मेरे माइंड में शुरू से एक चीज रही है कि बड़ी बड़ी चीजों को शायद आने वाला समय जो है वो पसंद नहीं करेगा, और आज हो भी ऐसा ही रहा है कि शॉर्ट फिल्म ज्यादा बन रही है, वेब सीरीज बन रही है, जमाना बदल चुका है। तो ये 20 साल पहले ही सोच आ गई थी। फिर वो 4 नाटक किए, और अल्लाह का शुक्र करोड़ों एहसान है कि उस 4 नाटकों के रिकॉर्ड को भी मैंने ही ब्रेक किया। नेक्स्ट मेरा जो प्ले था, जो मेरी सीरीज थी, वो भी हमने 5 नाटक की एक सीरीज की थी। 5 नाटक करके मैंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया था, जो अभी तक बरकरार है। अच्छा श्रद्धा जी, आपने राज मिर्जा से अलग हटके कुछ काम किया? जी हाँ, बिल्कुल जी। मैंने सबसे पहले जब शुरुआत की थी जी। तो एक प्ले किया था जलियांवाला बाग जी। उसके अलावा मैं एक राजस्थानी मूवी कर चुकी हूँ, ओजी रे दीवाना के नाम से जी। और उसके अलावा मैं और भी कई प्ले कर चुकी हूँ और दूसरे डायरेक्टर्स के साथ। उससे पहले क्योंकि सर तो मुझे बाद में मिले, उसके पहले भी मैं काम कर रही थी, तो कंटिन्यू मैंने बहुत सारे काम से करे। अच्छा, अब हम दोस्ती की बात करते हैं। जब आप लोगों की दोस्ती हुई तो आप लोगों के गार्जियनों को या जिस माहौल में आप लोग थे उस माहौल में क्या आप लोगों पर कभी फप्तियां कसी गईं, या आप लोगों को दोस्ती निभाने के लिए कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा? हमारा मेन मकसद यही है कि दोस्ती जो आज आप लोग निभा रहे हैं वो किन परिस्थितियों में निभा रहे हैं, उसके बारे में आप कुछ मुझे बताएं। देखिए, मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो बहुत अच्छे लोग हैं। वो मेरी फैमिली बहुत अच्छी है। उन्होंने लड़की होकर मुझे इतना सपोर्ट किया, और आप जानते हैं इस प्रोफेशन में आना एक लड़की के लिए इतना इजी नहीं होता जब तक फैमिली का सपोर्ट ना हो। तो मेरे घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं घर में कभी भी लड़की जैसे मैंने फील ही नहीं किया। मैं हमेशा से फील करती थी कि मैं बॉय, मतलब मेरे भाइयों को इतना नहीं सपोर्ट करते थे घर वाले जितना कि मुझे करते थे। तो मुझे प्रोफेशनली भी फ्रीडम था और हर चीज के लिए फ्रीडम था। और उसके अलावा जब सर से मैं मिली और हम लोग साथ में काम करने लगे तो हम लोग फैमिली फ्रेंड बन गए। हम लोग एक दूसरे की फैमिली को जानने लग गए। तो जब फैमिली फ्रेंड बन गए तो बहुत इजी हो गया, क्योंकि इनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और बहुत सपोर्टिव है, और मेरी फैमिली भी बहुत सपोर्टिव थी। तो हम लोगों ने काम किया। लेकिन हाँ, बाहर से कुछ चीजें होती हैं जो लोगों से सुनने को मिलती थी कि मतलब बहुत सारी चीजें आप भी समझ सकते हैं। तो वो सारी चीजें होती थी, और कई बार कुछ लोग मिलते थे और हमें बताते थे कि तुम लोगों का ऐसा है, तुम लोग ये, तुम लोग वो। तो फिर उसको हम लोग इग्नोर करते थे, बिकॉज ऑफ सच्चाई हमारे दिल में होती है। दुनिया, अगर हम कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उन बातों में अगर हम चलेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद अगर हम उन बातों में चलते तो आज हम यहाँ साथ में बैठकर इस शो में नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए वो सब बातें हमने इग्नोर करी और हम आगे बढ़ते गए। अच्छा जी। सबसे ज्यादा कठिनाई आप लोगों को कब आई दोस्ती निभाने में? हर रिलेशनशिप, सिर्फ दोस्ती नहीं, शायद हर रिलेशनशिप ऐसा होता है जिसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम कभी ना कभी जरूर आती है। तो दोस्ती में भी आना लाजमी है।
तो सबसे ज्यादा कठिनाइयों के वक्त सबसे ज्यादा तो कठिनाई तभी आती है जब हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, जी। क्योंकि हमारा बहुत झगड़ा होता है। बिकॉज मेरा और सर का थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। जी। मैं बहुत अलग सोचती हूँ और सर बहुत अलग सोचते हैं। तो लोग ये भी कई बार लोगों को लगता है कि अरे ये दोनों तो साथ में फ्रेंड है, इसलिए तो नाटक करते हैं लड़ने का सिर्फ। हाँ लेकिन एक्चुअली अंदर से सब कुछ ठीक रहता है। ये हाँ। दोनों की है ना, मतलब मिली जुली सरकार है जो। हाँ लेकिन जी। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम दोनों जानते हैं कि हम दोनों कितने बड़े दुश्मन है एक दूसरे जी, के। हाँ। कैट एंड डॉग फाइट होती है हमारी हाँ। जब भी कोई बात होती है, या जी। जो मुझे नहीं पसंद आता या जो सर को नहीं पसंद आता। जी। फिर प्रोजेक्ट में हमारी बहुत लड़ाई होती है, प्रोजेक्ट के बीच में भी हमारे झगड़े चलते हैं। अच्छा लेकिन प्रोजेक्ट खत्म होते होते ना फिर दोस्ती नॉर्मल हो जाती है कि चलो ठीक है, हो गया। अब छोड़ते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों में झगड़ा हुआ हो और आप रूठ के घर बैठ गई हो, इनका कभी आपने फोन ही नहीं उठाया हो, 2-4 रोज, 5 रोज, 10 रोज, तो इनको भी अंदर से ये फीलिंग आ रही हो कि अरे यार क्या हुआ, तो ऐसा कभी हुआ? जी बहुत बार। मैं बड़ी बेकार लड़की हूँ। ऐसा होता है, मैं बहुत नाराज होती हूँ। मैं हमेशा फोन, एक बार तो हमारे एक प्रोजेक्ट में ही मैं बहुत नाराज हो गई थी। जी। तो मैं उस प्रोजेक्ट में गई नहीं। अच्छा। मैंने बोला मैं करूंगी ही नहीं इस पर, और अच्छा। पूरी टीम करी थी। हाँ, बाकी मुझे था कि सर का काम है तो मैं टीम को सपोर्ट कर रही थी। फोन आता था मेरे पास सबका हाँ। कि अब मैम क्या करना है क्या करना है, तो मैं उन्हें बताती थी। लेकिन फिर मैंने सपोर्ट किया ही नहीं। मैंने कहा मुझे जाना ही नहीं है। तो सर ने भी मुझे 1-2 बार कॉल किया, लेकिन उस टाइम हमारा थोड़ा झगड़ा ज्यादा हो गया था। अच्छा। इसलिए सर थक चुके थे मुझे बुला के। तो उस टाइम उन्होंने नहीं मनाया। बाकी हाँ, सर बहुत अच्छे हैं और काइंड हैं। तो जब भी मैं नाराज होती थी वो मुझे किसी ना किसी बात से मना लेती थी, और मैं भी बहुत अच्छी, मैं मान जाती हूँ। ठीक, बहुत बहुत अच्छी बात। तो ये सब तो होता है, दोस्ती हो या कोई भी रिलेशनशिप हो, उसमें झगड़ा होना जरूरी है। जी। और झगड़ों के बिना पता नहीं चलता कि मैं सर की बहुत बड़ी क्रिटिक हूँ। जी। अब सर मानते हैं कि नहीं, आई डोंट नो, और सर भी शायद मेरे कहीं ना कहीं बहुत क्रिटिक हैं। जी। तो मैं सर को हमेशा है ना क्रिटिक करती हूँ कि ये गलत है। मैं हमेशा पॉजिटिव नहीं देखती, सर खुद बहुत पॉजिटिव है। जी। तो मैं हमेशा उनको नेगेटिव पॉइंट दिखाती हूँ। तो सर पता है मुझे क्या बोलते हैं कि तुम बहुत नेगेटिव लड़की हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि आप पॉजिटिव हैं, तो मुझे तो नेगेटिविटी दिखानी हाँ, पड़ेगी। एक बार बिल्कुल, देखें आप। बिल्कुल। तो ऐसी बातों में भी हमारी कई बार बहस हो जाती है, लेकिन हाँ फाइनली जब तक रिजल्ट आता है तब तक सब कुछ ठीक हो जाता है। राज जी, कभी ऐसा हुआ कि श्रद्धा जी आपसे नाराज हो गई हों और आप किसी प्रोजेक्ट पे दोनों मिलके काम कर रहे हों और वो प्रोजेक्ट ये आप इनको नहीं बना पाए और वो प्रोजेक्ट फ्लॉप हो गया, क्या कभी ऐसा हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र एहसान है, क्योंकि सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र एहसान करता हूँ, जी। क्योंकि उन्होंने मुझे एक पावर दी है। जी। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, अपने मकसद से मत हटना और अपने काम से कभी भी बेईमानी मत करना। कई बार नाराज हुई, मनाया, नहीं मानी, बाद में मना देंगे, पहले काम। जी। वो पहले काम किया और वो काम ऐसे हुए कि रब का जितना शुक्र अदा करना चाहूँ वो कम ही होगा मेरे लिए। तो मेरी कोई सी ऐसी फिल्म नहीं है जिसको अवार्ड नहीं मिला हो, क्योंकि रीजन ये है कि मैं समाज से जुड़े मुद्दे लेकर आता हूँ। जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया, नशा मुक्ति हो गया, ठीक है, चाइल्ड अब्यूज हो गया, समाज में क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, उसके लिए मेरी एक फिल्म वाई नॉट, जो कि फर्स्ट इंडियन हिस्ट्री की फिल्म है, जो कि राज मंदिर में आई थी, वरना इसके अलावा कोई फिल्म नहीं थी। फिर सुहाना। तो नाराज हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, काम पहले होना चाहिए, क्योंकि मना तो बाद में लेंगे और वो समझ भी जाएंगी, क्योंकि ये खुद इतनी समझदार हैं। क्योंकि कई फेजेस होते हैं वक्त के, और कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता कुदरत की मर्जी के बिना। तो हो सकता है कि ये उस प्रोजेक्ट में ना हो, लेकिन नाम इनका हमेशा हमेशा रहा है टीम के साथ में, तो वो हमेशा रहेगा, चाहे ये काम अच्छा, करें। वो प्रोजेक्ट आपने बगैर इनकी उपस्थिति के आपने बना लिया, लेकिन इनका नाम उसमें डाल दिया। बिल्कुल, रीजन ये था क्योंकि शुरुआत साथ में हुई थी, जड़ यही रहती है हमेशा। क्योंकि अगर जैसा कि अभी इन्होंने कहा कि क्रिटिक हूँ, मैं नहीं मानता, लेकिन दिल से मानता हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर ये क्रिटिक नहीं करें, अच्छा, तो वो प्रोजेक्ट अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं अगर किसी चीज को बनाऊं और मैंने बना दिया साहब, तो वो कभी प्रोजेक्ट अच्छा होगा ही नहीं। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप सिर्फ अपनी सोच से जब तक चलते हो तब तक वो चीज कामयाब नहीं होती। आपको अपनी टीम की राय लेनी चाहिए। मैं अपनी टीम की राय लेता हूँ और मेरी टीम सबसे बड़ी यही है। फिर कहते हैं ना कि अकेला चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। तो हमारा कारवां बन चुका है इन्फिनिटी मीडिया थिएटर सोसाइटी के रूप में, और आज बहुत सारे लोग हमारे साथ में काम भी कर रहे हैं। सब दोस्त हैं, प्यार मोहब्बत बांटते रहते हैं, ना कोई मजहब की दीवारें हैं। ये हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, सिख हैं, ईसाई हैं। हमारी टीम सबसे लबरेज है, सारी कम्युनिटी के, सारी जात बिरादरी के लोग सब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं अलग एक माहौल देश में हो सकता है, लेकिन हमारी टीम में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो एक ही थाली में खाना भी खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी मोहब्बत हमारी टीम के बीच में हमेशा से बनी रही है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि हिंदू मुस्लिम को लेकर के लोगों ने आपके मुंह पर कमेंट्स किए हो?
मुंह पर हाँ बहुत बार हुआ है ऐसा नहीं है, क्योंकि ये हमारे देश का बहुत बड़ा मुद्दा है, जी। हिंदू मुस्लिम होना। हाँ हाँ तो इस मुद्दे पे कोई ना कुछ कहता जरूर है, जी कोई चुप नहीं रहता। हाँ, थोड़ा बाद में कहे और थोड़ा पहले का इतना ही फर्क होता है। जी तो कई लोगों ने बहुत कुछ कहा। इवन स्टार्टिंग में जब हम काम करते थे तब भी मुझे काफी लोग कहते थे कि वो एक मुस्लिम बंदा है, तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, एंड वो मुस्लिम लड़के अच्छे नहीं होते हैं, ऑल दैट जो बातें आप भी जानते जी। हैं। तो वो सारी बातें मुझे कही जाती थी, जी लेकिन मेरा एक शुरू से था, मैंने कभी बचपन से कभी ये माना ही नहीं। मुझे जाति धर्म समझ में ही नहीं आता, वेरी गुड। क्योंकि मेरे घर वालों ने इस चीज को कभी मुझे पढ़ाया ही नहीं था कि अलग अलग कुछ भी। बस ये पता था कि ऐसा है कि मुस्लिम है, हिंदू है, सिख, ईसाई है, सब लोग हैं, लेकिन मुझे कभी समझ नहीं आया। और फिर दूसरा, जब मैं थिएटर पे मैंने कदम रखा तो जितने भी लोग थे, शायद मेरे स्कूल के टीचर्स या जो भी लोग थे, उन्होंने मुझे ये सिखाया कि आर्टिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, क्योंकि आर्ट अपने आप में एक रिलीजन है। जी तो उस वक्त तो आप सोच ही नहीं सकते कि आप किस धर्म के जी। हो। और जब हम काम करते थे तो शायद हम सारे के सारे, मुझे याद है आज भी, थिएटर में हम लोगों को सरनेम एक दूसरे का कई बार पता ही नहीं चलता, जी और हम काम करते रहते थे। अचानक से सडनली कुछ होता था कि कुछ जाति की या कुछ बात हो रही होती थी, तो सडनली सामने वो बात आती थी कि वो तो वो है, तो हमें पता चलता था अच्छा वो है। वरना हमको किसी बात से लेना देना ही नहीं होता था कि कौन क्या है, हम साथ में मैं खाना बीच खा में रहे रोकना हैं। चाहूंगा। एक्चुअली हमारी टीम का एक सबसे बड़ा नियम बना हुआ है, कभी भी किसी से किसी की जात बिरादरी नहीं पूछी जाएगी। जो जैसा है वैसा काम करेगा, किस जाति से है, किस बिरादरी से, हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारी टीम में सब तरीके के लोग हैं। बस यही बात मैं बीच में कहना चाह रहा था, क्योंकि क्या होता है ना कि ये जात बिरादरी देख के एक इंसान है ना, पता नहीं दूसरे इंसान के क्या एक थॉट बना लेता है। हमारी टीम में इस चीज की कोई इजाजत नहीं है कि कोई भी किसी को धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे कुछ कह सकता है। सब दोस्त हैं, सब दोस्त ही रहेंगे। लेकिन बाकी जब कभी जी हाँ, लेकिन जब हम मतलब जब हम बहुत मजाक के मूड में होते हैं तो हम इस बात से भी कभी ना कभी झगड़ा करते हैं, अरे ओ तो दैट्स इट, ये हम लोग का है कि, लेकिन ये सिर्फ मजाक है। लेकिन सच, दोबारा से वापस से, अरे ओ वर्ड यूज ओके सॉरी, जब हम लोग मजाक के मूड में होते हैं तो हम इस चीज को लेकर भी बहुत झगड़ा करते हैं हाँ कि तुम ये हो, तुम मतलब हो जाता है। हाँ। लेकिन बाकी सिर्फ वो मजाक होता है, और सीरियसली हम लोग इस बात पर कभी नहीं झगड़ते, और कभी फील भी नहीं हुआ आज तक, जी। क्योंकि इंसान सब एक है। हमने अपने दिमाग में एक गलत फहमी पाली हुई है, जी। जिन लोगों ने भी पाली है वो एक गलत फहमी है कि कुछ अलग है। बस कुछ चीजें अलग है, और चीजें तो आप देख लीजिए, एक धर्म में भी बहुत सारे लोगों में सेम चीजें नहीं मिलती, एक घर में नहीं मिलती। धर्म की बात, धर्मों की बात तो बहुत बड़ी है। जी तो रिलीजन सिर्फ अपने अपने गॉड को मानने का एक अलग तरीका है मेरी नजर में। जी। बाकी मैं ये मानती हूँ आर्टिस्ट का कोई रिलीजन नहीं जी। है, और आर्ट अपने आप में इतना बड़ा रिलीजन है कि उसमें आने के बाद आपका किसी से कोई सरोकार नहीं है रिलीजन को लेकर, जी। किसी धर्म को लेकर। आप खुद एक नए धर्म में एंट्री कर चुके हो। हम्म, तो आर्टिस्ट होता है, और उसका कोई सरनेम आप बोलो ही मत ना। सरनेम सही। बोलने की जरूरत क्या है, सरनेम बोलते ही बातें बिगड़ जाती है। सही। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि मार्केट की फप्तियां उड़ते 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 आपके घर तक पहुंची हो? हाँ, बहुत बार हुआ। अच्छा। मेरे भाइयों के पास, मेरे पेरेंट्स के पास। लेकिन मैंने बोला कि मेरी फैमिली बहुत स्ट्रांग है, जी तो क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सारे स्ट्रगल किए हैं, बहुत बुरे और अच्छे दिन भी देखे हैं। जी तो वो लोग ये जानते थे कि दुनिया क्योंकि वो लोग एक ऐसे टाइम से गुजर चुके थे जहां पर हम बहुत अच्छे थे, फिर अचानक से बहुत डाउन हुए, और डाउन होने के बाद हमको पता चला कि दुनिया में आपके साथ कोई नहीं होता जब तक आप खुद के साथ नहीं हो। तो जब उन लोगों ने ये सब कुछ देखा तो वो समझ गए थे कि लोगों का कुछ ना कुछ कहने का काम है। जी तो उन लोगों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। बस हाँ, ऐसा होता था कि कुछ भी उनको लगता था वो मुझे बुलाकर बात करते थे, और हम लोग फैमिली फ्रेंड हैं, इसलिए कभी कभी सर से भी बात होती थी कि ऐसी बातें चल रही है, तो हम लोग उनको पूरी तरह फ्री करते थे कि नहीं, ये ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं है, लोग तो कहेंगे कुछ ना कुछ। और लड़की हूँ तो सिर्फ लोग एक इनके बारे में या किसी एक के बारे में नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में बोलते थे। तो मेरे घर वाले स्ट्रांग थे जी। तो वो सुनने को तैयार। 18 साल की दोस्ती में आपने कई तरीके के गुजरे हैं, माहौल से गुजरे हैं आप लोग। 18 साल में कभी वो दौर भी आया होगा कि हिंदू मुस्लिम के आपसी झगड़े हुए, कर्फ्यू लग गए। उस दौर में आप लोगों के घर वालों के और आप लोगों के क्या स्टेटमेंट थे और कैसा वो फील करते थे? ये जो झगड़ा हुआ, एक्चुअली शायद मुझे इस समय ये बात बोलनी चाहिए कि नहीं, ये झगड़ा सिर्फ पॉलिटिक्स का है। नहीं यूज मत करो। ये जो झगड़े हो रहे हैं वापस, हाँ एक्चुअली ये जो झगड़े हैं
ये झगड़े हिंदू मुस्लिम के हैं ही नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे सोसाइटी के, जिनकी वजह से ये कर्फ्यू झगड़ा और मतलब कोई एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से लोग लड़ लेते हैं आपस में। हाँ। अब इस लड़ाई को हम हिंदू मुस्लिम में ना लें तो ज्यादा बेहतर है, बिकॉज सिर्फ हम अगर हम हिंदू मुस्लिम ना जाकर सिर्फ अपने घर की तरफ देखें तो घर में भी 3-4 भाई बहन होते हैं, वो अलग दिमाग के होते हैं और उनमें भी झगड़ा होता है। और इतना बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा भी सुना होगा आपने, और इतना भी झगड़ा होता है कि कई बार तो मर्डर हो जाता है। हाँ हाँ। तो हम लोग सिर्फ ये रिलीजन हमारे दिमाग में फिट हो चुका है जी। इसलिए हम ये मानते हैं कि हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ, रामगंज में कर्फ्यू लग गया या यहाँ पर अलग हो गया, तो हम लोग कभी इन चीजों में थे ही नहीं। इवन जब कभी कर्फ्यू लगता था तो हम लोग एक दूसरे के घर में कॉल करके पूछते थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है, उधर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, और उधर कोई प्रॉब्लम होती थी तो हमारा दिल धड़कता था कि गॉड सब ठीक कर दे। और उस टाइम हमें ये नहीं लगता था कि वो सिर्फ इनका ही घर, वहाँ जितने भी घर हैं सब सेफ रहे, हम यही दुआ करते थे गॉड से। और इनके घर में भी ऐसा ही था कि अगर हमारे घर के उधर कुछ होता था तो हमें इन्फॉर्म करते थे सब लोग, और यही कहते थे कि सबका ध्यान रखो। लेकिन जो कुछ लोग थे जो ये सब बातें भी करते थे, हम उनकी बातें भी सुनते थे, लेकिन उन बातों में इन्वॉल्व नहीं होते थे। और कई बार तो हम समझा देते थे, और कई बार लगता था कि वैसे भी आजकल किसी को समझाना बेकार है तो छोड़ भी देते थे। लेकिन कई बार कोशिश करते थे कि शायद कोई हमारी सही बात से सही जगह पर पहुंच जाए, तो उन्हें समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, बेकार की बातें हैं, तो इनमें ना जाना, क्योंकि हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि किस बात पर ये तमाशा हो। बिल्कुल बिल्कुल। राज मिर्जा जी, आप लोगों ने बहुत शॉर्ट फिल्में बनाई, बहुत रंगमंच पर नाटक किए, क्या कभी बॉलीवुड की तरफ आप लोगों ने रुझान नहीं किया? बॉलीवुड की तरफ रुझान किया। मेरी पहली फिल्म थी दीवार, अमिताभ बच्चन साहब के साथ। सॉरी, बॉलीवुड की तरफ हमने रुझान किया, बॉलीवुड की तरफ गए तो मेरी पहली फिल्म थी दीवार। अमिताभ बच्चन साहब थे और संजय दत्त साहब थे जी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और अमिताभ साहब ने मुझे कंधे पे हाथ रख के कहा कि बेटा तुम बहुत आगे जाओगे। अच्छा। अब वो सीन तो हो गया, लेकिन आज तक वो सीन जो है वो फिल्म में नजर नहीं आया। अच्छा। तो वो कट हो गया, तो ये पहली तलवार मेरे एक्ट के ऊपर लगी थी। हाँ। लेकिन वो जो आशीर्वाद था अमिताभ सर का, वो आज तक मेरे साथ अच्छा, है। दीवार में आपको क्या रोल दिया गया था? दीवार के अंदर मेरा एक टेररिस्ट का रोल था। अच्छा। उसमें अमिताभ बच्चन साहब के सामने खड़े होके बोलना था। अब अमिताभ साहब के सामने, पुरानी दीवार या? मैं सर इतना पुराना मॉडल नहीं हूँ। हाँ वही मैं 2004 में आई दीवार। अच्छा, 2004 में जो दीवार आई वो बॉर्डर वाली जी हाँ, फौजियों के साथ में है। बिल्कुल। अच्छा। तो वहाँ पे बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा, सामने डायलॉग था। अच्छा। और पता नहीं उस टाइम पे कुदरती शक्ति थी या क्या थी, अमिताभ साहब के सामने डायलॉग वन टेक होके हुआ। तो ईच एंड एवरी वन शॉक्ड कि यार अमिताभ साहब की पर्सनैलिटी ये है, ये कहाँ नया सा बच्चा, और इसने एकदम, तो मतलब वो अमिताभ साहब भी देखकर उन्होंने टेक लिया। हाँ, तो यार लोग मेरे सामने आकर घबरा जाते हैं। मैंने कहा सर मैंने आपको देखा ही नहीं था, आप इतने ऊपर हो, तो आप इतने ऊपर हो, मैंने आपको देखा ही नहीं। तो उन्होंने सबने बैठ के ऊपर क्लैपिंग की और बहुत अच्छा हुआ था। हालांकि वो फिल्म में जो डायलॉग था मेरा नजर नहीं आया, क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी बनती है। फिर दूसरी फिल्म बनी हमारी जोधा अकबर जी, उसके अंदर भी मेरा बहुत अच्छा रोल था। यानी कि मुहूर्त जो सीन था, नारियल फोड़ते हैं तो पहला जो शॉट होता है वो मेरा ही था। वन टेक हुआ, आशुतोष गवारीकर जी ने भागते हुए गले लगाया, बोले मेरी, पर्दे पे दिखाया गया सर मैं अभी वापस आ रहा हूँ। आया, उन्होंने गले लगाया, बोले मेरी पहली फिल्म ऐसी है जिसमें वन टेक ओके हो गया है। तो उन्होंने गले लगाया और बोले बेटा मुझे अपना नंबर देके जाना, मैं तुम्हें मुंबई बुलाऊंगा। मैं ठीक है सर। 4-5 दिन तक ऐसे ही चलता रहा, और फिर जब मैं वापस सेट पे मुझे बुलाया गया, मैं गया तो वो मेरे से बड़े नाराज हुए। उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम जयपुर वाले लोगों के अंदर यही प्रॉब्लम है, तुमने पहला सीन इतना अच्छा दिया, मेरे को लगा मैंने तुम्हें बीच में बुलाया था और तुम आए नहीं। तो मैंने हाथ जोड़ के उनसे कहा सर मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई थी। अच्छा। और मेरे पास में आपका जो नंबर था, मोबाइल नंबर, वो मेरे जो कोऑर्डिनेटर थे या कास्टिंग जो भी वहाँ पे, उन्होंने मुझे बुलाया था, उन्होंने मेरे मोबाइल से उनका नंबर डिलीट कर दिया था। तो मैं कैसे पहुंच पाता। हालांकि वो फिर दोबारा फिर उनसे बात हुई थी, और फिल्म के अंदर आज सिर्फ एक झलकी आती है, तो वो कब चली जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो पहला जो टेक हुआ था आपका, वो अभी ये मतलब ये बॉलीवुड मुझे थोड़ा सा नकारता रहा है। अच्छा। लेकिन कहते हैं कि जब मुंबई गया तो मुंबई में बहुत सारी चीजें सीखी, और बस एक ही सपना था कि अब मैं मुंबई नहीं आऊंगा, क्योंकि 15 से 20 दिन के अंदर मुंबई को एनालिसिस किया और वहाँ समझा कि मुंबई क्या है और क्या चाहता है। फिर एक ही सपना देखा था कि मुंबई वालों को जयपुर बुला के काम कराऊंगा या मेरी फिल्म में काम कराऊंगा, और उसका जो रिजल्ट था वो वाई नॉट के अंदर आया। इसमें ऋषि कपूर साहब, हेमा मालिनी जी, रवीना टंडन, कैलाश खेर और टीवी इंडस्ट्री के तकरीबन
50-60 कलाकार। वेरी वेरी गुड। तो और अभी भी सफर जारी है और लगातार चलता रहेगा। बस आप सभी लोगों से दुआ है और दर्शकों से अपील है कि आप सभी लोग दुआ कीजिएगा कि हम लोग आगे बढ़ते रहें, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि परेशानियां तो दुनिया में हैं सर और वो कभी खत्म नहीं होंगी। अच्छा, कभी टेलीफिल्म टीवी की तरफ रुझान नहीं किया? धारावाहिक चलते रहते हैं, लोग कमाते रहते हैं। 20-20 साल से मैं देख रहा हूँ, 20-20 साल से एक धारावाहिक चल रहा है, उनकी रोजी रोटी वही हो गई है। तो क्या कभी धारावाहिक की तरफ आप लोगों ने रुझान नहीं किया? सर 2-3 धारावाहिक मैंने बताया आपको कि शुरू होने वाले थे, वो हुए ही नहीं। अच्छा, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर फाइनेंसर की सबसे बड़ी तकलीफ है जी। कि फाइनेंसर कोई नहीं है। जैसे राजस्थानी सिनेमा है, राजस्थानी सिनेमा में यही प्रॉब्लम है कि फिल्में तो बनती हैं लेकिन शायद हम वो स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो बजट को ले लीजिए या सपोर्ट के रूप में ले लीजिए, वो हम सिस्टम मेंटेन नहीं कर पा रहे कि हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़े। और इसी वजह से यहाँ सीरियल तो बनते ही कहाँ है सर, मुंबई में बनते हैं लेकिन उनकी कास्टिंग ऑलरेडी फाइनल होती है। हाँ, ये है सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब वक्त हो चला है, थोड़ा बंद करके चालू कर रहे हैं। हमारे जो अतिथि आए हुए हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हमारे स्टूडियो में आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। और अब मैं उनसे जो देश का माहौल इस वक्त चल रहा है उसके लिए कुछ संदेश, क्या है उनका संदेश। हालांकि उनकी 18 साल की दोस्ती है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है। मैं राज मिर्जा जी से कहना चाहता हूं कि वो देशवासियों को आपसी सौहार्द के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। सबके लिए एक ही संदेश है, मोहब्बत से रहिए, प्यार से रहिए। कोई हिंदू नहीं होता, कोई मुसलमान नहीं होता, कोई सिख नहीं होता, कोई ईसाई नहीं होता। 18 साल से हम दोनों साथ हैं। मेरे पार्टनर हिंदू हैं, ठीक है, मुसलमान मेरे दोस्त हैं। मेरा नाम राज मिर्जा मैंने रखा था इंडस्ट्री में आने के बाद। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में सभी लोग हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। तो मैंने नाम ही ऐसा रखा, राज हिंदू मिर्जा मुस्लिम, तो मैं हिंदू मुसलमान हो गया। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी धर्म से। अपने आपकी जो भी इबादत है, आप जो भी इबादत करते हैं वो दिल से कीजिए, लेकिन दूसरे मजहबों की भी इज्जत कीजिए। बस यही कहना चाहूंगा मैं। दोस्तों, अगर हमारा ये एपिसोड आपको पसंद आए, मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपके पास में भी दोस्ती के अनकहे किस्सों से रिलेटेड आपके पास कोई कहानी, कोई ऐसी दोस्ती है जो आज 20 साल से या 25 साल से या 15 साल से चल रही है, आपसी मनमुटाव होने के बावजूद भी आप लोग एक स्तंभ की तरह खड़े हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें अपना नंबर भी भेज सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारे जो नंबर चल रहे हैं, इन नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। और हमारे मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया।